Okay, so last segment today we have international relation. Just a quick reminder, our aim is to understand the demand of the question, addressing all part, writing a good introduction while maintaining a good framework overall. और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस हैं आज हमारे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हैं स्क्रीन पे। अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन पार्टिसिपेट व्हेन आई एम रीडिंग। तो चलो स्टार्ट करते भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, गुजराल डॉक्ट्रिन, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे, डिस्कस। सिंपल से गुजराल डॉक्ट्रिन बताना है। 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें मेंशन करना है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना है, किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी, देन आपका रेलेवेंस सीधे हेडिंग, डिस्कस शब्द है तो लिमिटेशंस बात करोगे, कंक्लूजन दे दोगे, काम खत्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, गुजराल डॉक्ट्रिन, रेलेवेंस, लिमिटेशंस, कंक्लूजन, थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग आईआर में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा गुजराल डॉक्ट्रिन। ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मल पी में वो इतना काफ़ी है। सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल टू गाइड फॉरेन पॉलिसी विद इमीडिएट नेबरहुड। अब इसमें अगर आप कॉन्टेक्स्ट दे पाओ ना तो ज़्यादा बेहतर है, और इसमें ईयर लिख पाओ तो भी अप्रिशिएटेड होगा कि कब आया था। ठीक है, तो ये अगर आप दिखा पाओ तो दैट इज़ फार मोर बेटर कि इस ईयर में इस कॉन्टेक्स्ट में आया था। अभी पहले आंसर देख लेता हूँ, फिर आई विल गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ में कि क्या था। अब प्रिंसिपल छोड़ दियो भाई, 5 प्रिंसिपल हैं। एक तुम्हारा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट किए बिना आपको कंट्रीब्यूट करना है नेबरहुड में। देन आपका एक टेरिटरी से है कि दूसरी की टेरिटरी यूज़ नहीं करने देंगे मिस यूज़ के लिए। फिर सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के लिए कि रिस्पेक्ट करना है। देन आपका है डिस्प्यूट्स के लिए कि बायलेटरल होगा। ठीक है, और एक और है आपका, आई एम फॉरगेटिंग, बट ये आपको 5 जो है ना पॉइंट फिंगर टिप पे होने चाहिए। यू कैन नॉट लाइक, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट ये आपको याद होने चाहिए। एंड फिफ्थ वाज आई थिंक टेरिटरी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की समथिंग बात है, तो यू कैन राइट दैट। रेलेवेंस, रेलेवेंस थोड़ा सा ना आप नेबरहुड के रिस्पेक्ट में बात करो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सॉल्विंग, जैसे वाटर डिस्प्यूट, सॉल्विंग वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। हाँ, ये बांग्लादेश के साथ ऐसे हेडिंग इधर डालो, with respect to Bangladesh, with respect to Nepal, with respect to श्रीलंका, मालदीव। तो ओवरऑल 3-4 एग्जांपल देके आप बात कर सकते हो। इमीडिएट विल हैपन टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप अगेन ये कहाँ से बात होती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, है ना। ये देखो भाई, जो कवरेज है ना इसमें आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हो कि इंडिया है, इसकी जो डॉक्ट्रिन है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, यार गड़बड़ कर दिया, चलो कोई नहीं, इसी को बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इमीडिएट नेबरहुड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद इधर जो है इमीडिएट नेबरहुड, यहाँ पे आपका गेटवे की तरह काम करता है मालदीव, बट एक्ट ईस्ट इसके लिए है। लुक वेस्ट जो है यहाँ पे ऑयल वाले के लिए है। सेंट्रल एशिया के लिए भी जो तुम्हारा कुछ टर्म्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत थॉट क्लैरिटी आपकी यहाँ पे और स्पेशल क्लैरिटी होनी चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड राइटिंग दिस थिंग्स हियर। लिमिटेशन, इमेज ऑफ बिग ब्रदर मेकिंग, कैसे बिग ब्रदर, आप बेसिकली जो 5 डॉक्ट्रिन है ना उसी के बेस पे लिमिटेशन बात करोगे। जैसे इसमें एक डॉक्ट्रिन है कि नॉन यूज ऑफ वंस टेरिटरी फॉर लाइक इंटरफेरेंस। हाँ सॉरी, 5वां जो था याद आ गया फाइनली, इंटरफेरेंस पे है कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर। तो अभी नेपाल के केस में जब हुआ था ब्लॉकेड वाला जो आपने बात की थी, तो वहाँ पे आप कहोगे कि इंडिया जो है इंटरफेरेंस वाला इशू आया था। ऐसे आपका टेरिटरीज़ में आप बात करोगे कि पाकिस्तान अलाउज इट्स टेरिटरी फॉर टेररिस्ट लॉन्च पैड, तो आप कैसे मेंटेन करोगे। तो दीज आर वायलेशंस ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। तो ये चैलेंजेस, या फिर चैलेंजेस ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चैलेंजेस हैं। ठीक है,
लिमिटेशन भी चल जाएगा, बट दैट्स अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड। तो ये आप बात कर दोगे, ठीक है। और 5 का ही आपका यहाँ पे रिफ्यूटेटिव या चैलेंजिंग पॉइंट होंगे। गुजराल डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट एंड टॉक्स अबाउट एंगेजमेंट विद ऑल लेवल। ये तो आप लाइक गिवन है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हमेशा दो, है ना। तो जैसे आप इसके टर्म में देना चाहते हो, तो इंडिया एस्पिरेशन टू बिकम अ सुपर पावर हैज़ टू गो थ्रू बिकमिंग अ रीजनल पावर। उसमें जो है नेबरहुड का कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है, सिने क्वा नॉन है। तो ऐसी कुछ बात कहोगे तो बेहतर होगा। व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन, इन्होंने क्या लिखा है? गुजराल डॉक्ट्रिन इज सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल टू गाइड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन इंडियाज इमीडिएट। ये क्या आपने वापस से इनको कॉपी कर लिया क्या भाई? 5 प्रिंसिपल रिलेवेंस इन इट्स। ये आप देखो यार, ये इंटरनेशनल रिलेशन में अभी जो करंट फॉरेन पॉलिसी है ना, जो पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी, इसमें कम से कम नहीं तो 5 जो जनरल हैं वो, और कुछ स्पेसिफिक रीजन से डील करते हैं, कंट्री से डील करते हैं, तो टोटल करके 12 से 15 तक की आपके आएंगे। एकदम से रट मारना है, अगर रट नहीं समझ नहीं सकते हो तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, एक वर्ड का आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दिस 12 to 15 पॉइंट यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली हाउ एंड वेयर दे अप्लाई, ठीक है। इसमें तुम्हारा मल्टीलेटरलिज्म पे है, तुम्हारा अफगानिस्तान पे जो जो चीज़ें हैं, तो जो इंपॉर्टेंट इशूज़ पे हैं वो डेफिनेटली आपको जानना है। देन आर्टिकल 51 आपको जानना है, उसके 4 जो पॉइंट हैं, 4 पॉइंट्स। देन आपका ये गुजराल डॉक्ट्रिन के पॉइंट हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। देन इसके अलावा एक्ट ईस्ट के जो अंडरलाइंग हैं, लुक वेस्ट के हैं, एक्ट ईस्ट फास्ट जो है वो, या 2 जो जिसको बोल रहे हैं, डब कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप स्किप नहीं कर सकते हो। देन फाइनली बायलैटरल पे जब आते हो ना, तो उसके अंदर का डायनेमिक क्या होता है, ये आप नहीं छोड़ सकते हो। विदाउट इसके आपका लाइक फिर कोचिंग करने का इसका कोई फायदा नहीं है। दीज आर लाइक मस्ट थिंग्स, यू शुड हैव वेरी लाइक हाई रेजोल्यूशन क्लैरिटी ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये फॉरेन पॉलिसी, आर्टिकल, गुजराल डॉक्ट्रिन, एक्ट ईस्ट, देन लुक वेस्ट, इतना तो कर डालो। इसका भी मैं बता दूंगा, बायलैटरल के जो डायनेमिक्स हैं आसान है, वो समझ लोगे ना तो उस पर पॉइंट बनाना आसान हो जाता है। वे हैड हैव फर्स्ट मस्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मस्ट बी एंकर्ड विद डेवलपमेंट एट स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड पीपल टू पीपल कल्चरल लेवल। अब ऐसे ये एब्रप्ट एंडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें आप बात करो कि जैसे अब इसको कैसे स्मूथ एंडिंग दे सकते हो इसी लाइन को, कि must be anchored with development at a strategic, political and people to people contact, कल्चरल लाइक ये लेवल पे आप क्या कर दी, कल्चरल लेवल पे ये अधूरा रह गया ना। तो यहाँ पे आप यही बात कर सकते थे, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल कांटेक्ट, इस तरह से आप कहोगे तो कंप्लीट बात है। लेवल पे क्या मतलब है, गिव्स अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF collectively known as ब्रेटन वुड, अब मैं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन मालूम है इसलिए, आर द टू intergovernmental pillars supporting the structure of world economic and financial center। I have to see here क्या लिखा है भाई, financial order। Superficially, the World Bank and IMF exhibit many common characteristics, yet their role, function and mandate are distinctly different, elucidate। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले तो ये जो कॉमनैलिटीज़ है उस पर करना है, एंड देन यू विल टॉक की थोड़ा सा सुपरफिशियल है, उतना नहीं है बट हैं, कॉमनैलिटीज़ भी हैं। देन आपको 3 चीज़ें दिखाने की, रोल डिफरेंट है, फंक्शन जो है काम अलग है, मैंडेट इनका अलग है। बेसिकली घूम फिर के तीनों के अंदर अंडरलाइन चीज़ें वही हैं, बट यू विल हैव टू शो इट, ठीक है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस पे बात कर लोगे, फाउंडेशन पे कॉमनैलिटी हमारा क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया जो इनके फाउंडेशन पे बात करेगा, ठीक है। देन कॉमनैलिटीज़, फिर डिफरेंसेस, इन एक एप्ट कंक्लूजन दे दोगे कि हाँ यार ये अलग अलग जो है पर्पस सर्व कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं।
तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड इन 1944 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड दैट क्रिएटिंग अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस ग्लोबल इकोनॉमी। बढ़िया है, एप्ट है इंट्रोडक्शन। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रेटन वुड एंड IMF, ठीक है, डिफरेंसेस, क्रिटिसिज्म, इलूसिडेट है, क्रिटिसिज्म क्यों डाल लो फिर, शब्द ध्यान दो यहाँ पे, इलूसिडेट मतलब प्रकाश डालना है, यहाँ पे जो कह रहा है उसको ही आप उसके अगेंस्ट नहीं जाना होता, डिस्कस होता है तो आप क्रिटिसिज्म में ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो कॉमनैलिटी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वॉशिंगटन कंसेंसस हो रहा है, दोनों का वहाँ पे सेंटर है ना, या HQ है, तो कंसेंसस, ये आपको ये सब चीज़ें स्पेसिफिक कीवर्ड इस तरह से आपको डालना पड़ेगा तब जाके बातें होंगी, ठीक है। सेम फॉर्म लाइक ओरिजिन एक ही जगह पे है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से है, आपका HQ एक जगह पे है, ठीक है, अक्सर सिमिलर बातें करते हैं, लाइक लिबरल पॉलिसी, ट्रेड फैसिलिटेशन, इनकी बातें करते हैं, लिबरल ग्लोबल ट्रेड एंड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मेंबरशिप इनकी लिंक्ड है, तो ये चीज़ें आपकी कॉमनैलिटी है। डिस्पाइट दैट फंक्शन एंड, ये जरूरत नहीं है, सीधे आप डिफरेंसेस डालोगे, ये हेडिंग आएगी, मैंडेट, रोल, ये आप स्पेसिफिकली लिख के करोगे तो बेहतर है। फंक्शन, रोल क्या है, डेवलपमेंटल रोल है वर्ल्ड बैंक का, इनका क्या है, हाँ हेडिंग डाली तो है आपने, ठीक है। तो अगर नहीं मालूम है तो देखो इन दोनों को ना रट डालना है, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो, नहीं तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप, पहले तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करोगे, उसके अंदर जो है ये IBRD एंड IDA, इनको सिर्फ बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा 3 और हैं, उस पर आपको नहीं बात करना, इनके रोल पे बात करना है, ठीक है। तो रोल जो है डेवलपमेंटल वर्क पे फोकस करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली फोकस करके उनके एड प्रोवाइड करना। फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल एड, असिस्टेंस, रिसर्च, गाइडेंस, टेक्निकल एडवाइस बेसिकली। मैंडेट, मैंडेट इनका क्या है, टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड, या बेसिकली लीस्ट डेवलप इन अंडर डेवलपिंग इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज, बेसिकली इस तरह से करके एक बार देख लेना, इनके पेज पे जाके मैंडेट बहुत क्लियर लिखा होता है। IMF का क्या रोल था भैया, इनका बेसिकली 3 साफ साफ रोल दिया होता है। एक मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड और सब में एक मॉनेटरी मैनेजमेंट, और इसका सबसे मेन काम है ना जो जिसे रोल है, तो ये सर्विलांस, मॉनिटर वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम एंड इंश्योर इट्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। ये आपका हो गया। देन इसके तुम्हारे 3 फंक्शन क्या है, ये मॉनेटरी सर्विलांस, ट्रेड फैसिलिटेशन, और लास्ट इसका है बेसिकली एंटी या हार्मफुल जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी पे बेसिकली बात करता है, मतलब ट्रेनिंग भी देता है, और ऐसी पॉलिसी जो हार्मफुल हो सकती हैं उनको, क्योंकि ये साफ साफ अपने इनके पेज पे, मतलब आप नहीं गए हो इनके पेज पे, जाओ भैया, ये प्रीलिम मेंस दोनों के लिए, लाइक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, यू शुड मस्ट विजिट देयर पेज, यू शुड बी नोइंग दिस थिंग्स, ठीक है। इनका सब कुछ आपको छान मारना है, SDR, रिवर्स ट्रांचेस, 5 जो इंस्टीट्यूशन है उनमें इंडिया 4 का पार्ट है, 1 का पार्ट नहीं है, क्यों नहीं पार्ट है, सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यू आर एक्सपेक्टेड नॉट जस्ट फॉर दिस, फॉर प्रीलिम एज वेल, तब आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो कि चीज़ें, कई बार जैसे 2022 में भाई क्वेश्चन आया यार IMF पे, हाउ कुड यू नॉट नो एंड मिस दिस थिंग। चलो इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, सेकंड कॉपी। वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मीडियरी लिखा है, was in financial intermediary was initiated in 1944 Bretton Woods conference. Both are intergovernmental pillars supporting the structure of world economic and financial order following ways, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरमीडियरी वाला कहीं अगर स्टैंडर्ड है तो मुझे बताना भाई, डिस्कशन का टाइम क्या क्या, व्हाट डू मीन बाय इंटरमीडियरीज, किसके बीच में इंटरमीडियरी हूँ, इंटरमीडियरी मतलब क्या बीच में हूँ, तो ऊपर कौन है नीचे कौन है फिर, ठीक है। तो दैट्स आई थिंक इज नॉट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन,
आपको भी नहीं मालूम है भाई, आप तो इतना पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट इस मामले में आपका फोर्टे है चीज़ें याद वाद करने में, तो इसको कर डालिए भाई। यू कैन नॉट अफोर्ड लिविंग वर्ल्ड बैंक, लाइक आई एम टेलिंग फ्रॉम ऑल थ्री स्टेजेस। प्रीलिम में तो, मेंस में तो, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, इनकी रिपोर्ट्स सारी चीज़ें बेसिस होता है। हाउ यू कैन नॉट, लाइक बोथ ऑफ यू आर, अगर आपने नहीं लिखा आता हुआ तो समझ सकता हूँ, बट अगर नहीं आपको मालूम तो फिर तो समस्या है। बट हाँ, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप एटलीस्ट चीज़ें पकड़ रहे हो कि हाँ 3-3 चीज़ें आप लिख दोगे तो काम हो जाएगा, तो दैट्स प्रिसीजन, आप प्रिसाइज हो, दैट्स अ प्लस फॉर यू, सो गुड जॉब हियर। ठीक है, आपने ये भी बहुत अच्छे से क्लियरली बात किया है, ये भी आप दोनों ही लोगों ने काम किया, तो फ्रेमवर्क पे बहुत ही अच्छा काम है ये। कंक्लूजन, एलिगेशन ऑफ और गिवन कि आपको यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ काम करना है। आई वुड अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। हैव यू रिटन एलिगेशन ऑफ मेनी एंड बायसेस, समथिंग आपने यहाँ पे शब्द मुझे नहीं भाई पढ़ने में आ रहा है कि मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ही लग रहा है मुझे। इन बायस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन नीड रिफॉर्म। देखो, वे फॉरवर्ड में आपको, आप सीधे सीधे रिफॉर्म की बात कर सकते हो, ठीक है। आई वुडेंट रिकमेंड लाइक कि आप ऐसी चीज़ें, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दिस इंस्टीट्यूशन हैव परफॉर्म, लाइक अच्छा काम किया है, हैव परफॉर्म्ड वेल, हाउएवर देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म टू अडॉप्ट द न्यू या चेंज वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आता है, एंड पॉजिटिविटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ये सब चीज़ें। अनलेस अनटिल आपका क्वेश्चन ऐसा होता है, डिमांड करता है, तो ऐसे कंक्लूजन आप देते हैं, दोनों ही लोग नेगेटिव टाइप का दिया, तो अवॉइड दैट। Third question, economic ties between India and Japan, while grouping in recent years, are still far below their potential. Elucidate, again elucidate ही करना है, तो देख रहे हो आप कितना elucidate आया क्वेश्चन में, एटलीस्ट इस ईयर में तो बहुत सारा आया है। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू नो, यूपीएससी इज ट्राइंग टू नो, कैन यू, आर यू अवेयर ऑफ द फोर आस्पेक्ट। और आईआर में बायलेटरल, लाइक जितने भी टाइज है ना, आई गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड। ओके, आप 4 चीज़ें हमेशा निकाल सकते हो, तो वो 4 चीज़ें जस्ट थिंक ऑफ इट एज लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, बहुत आसान है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भैया, है ना, इनको अपने बॉयफ्रेंड से कुछ चाहिए होता है और कुछ इनको चाहिए कि बंदा ना करे। सिमिलरली इनको भी होता है, यू वांट कॉम्प्लीमेंट, यू डोंट वांट योर बॉयफ्रेंड टू बी स्टूपिड, इनको चाहिए कि यू लुक गुड, and what you don't do, like don't talk too much, something like that. Same goes for nations, exact same चीज। इंडिया ले और यूएस लेते हैं, ठीक है। इंडिया वांट्स फ्यू थिंग्स फ्रॉम यूएस की, यूएस कुछ चीज़ें करे, फॉर एग्जांपल इसको सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लेवरेज दे, या फिर वीज़ा वाला नॉर्म इजी करे। इंडिया चाहता है यूएस कुछ चीज़ें ना करे, पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे, पाकिस्तान को जेट्स ना दे, समझ में आ रहा। सेम विद यूएस, यूएस इंडिया से भी कुछ चाहता है, क्या चाहता है भाई कि जो ड्यूटी है प्रोडक्ट पे, लाइक हार्ले डेविडसन, इस पे आप ड्यूटी मत लगाओ, ठीक है। देन ये क्या चाहता है कि यूएन में हमारा जब भी हो सपोर्ट करो। क्या नहीं चाहते इंडिया ना करे, तो रसिया से ज़्यादा ताल्लुकात मत रखो, रसिया से एक्सपोर्ट या चीज़ें मत करो, तो नहीं तो हम कार्ड सा लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो दीज डायनेमिक्स, वंस यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, ये समझ जाओगे हमेशा दोनों, लाइक ये पॉजिटिव, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव व्हाट दे वांट, और नेगेटिव नेगेटिव, यू कैन ऑलवेज राइट। और जब आप माइंड अपना उस डायरेक्शन में लगाते हो तो यू विल ऑलवेज गेट दिस पॉइंट, अदरवाइज जल्दबाजी में ऐसे में स्किप हो जाते हैं। तो ऑलवेज हैव दिस फ्रेमवर्क कि क्या आपके बायलेटरल रिलेशन में आपकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल वर्क इट आउट। कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू, आप पढ़े होते हो इतनी चीज़ें, यू जस्ट पुट योर माइंड कि इसको क्या चाहिए था, इसको क्या दिक्कतें थी, और ये क्या चाह रहे थे कि हम करें। तो यू कैन राइट 2 to 3 पॉइंट ईजिली, ठीक है। तो वापस से आते हैं, हमें बात करना है किस पे, कि इंडिया जापान पे हमें बात करना है। ग्रोइंग है रिसेंट ईयर में, still below the potential, elucidate the policy constraint which are okay, तो दैट डायनेमिक एक बार समझने के बाद फिर आप अच्छे से डील कर सकते हो। इंडिया
जापान बायलैटरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, अकाउंट फॉर बिलियन एंड स्टिल बिलो देयर पोटेंशियल। ओके, इकोनॉमिक टाइज पे क्वेश्चन पूछा है तो आपने अच्छी बात की है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आपको ये फिगर याद था तो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कोट करोगे, बट अगर ऐसी चीज़ याद आती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ग्रोथ ट्रेंड है तो अभी मत बहुत ही एप्ट यहाँ पे आपका डाटा, ठीक है। द पॉलिसी कंस्ट्रेंट ये भी बहुत अच्छा दिखाया है कि हाँ पोटेंशियल इधर इतना है तो वो हो सकता है। इन्होंने क्या लिखा है भाई, diplomatic relation between India and Japan is still in to since both the nations are expanding, increasing their engagement in economic and another field as well। ठीक है, ये भी अगर नहीं आता है तो बिल्कुल ये चलेगा कि आपने बैकग्राउंड दे दिया, बट ये ज़्यादा एप्ट है ना। द पॉलिसी कंस्ट्रेंट विच आर इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ। अब अगर आप सोच पाए होता तो अच्छी बात। इन्होंने क्या लिखा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एक साइंड, सीपेक एग्रीमेंट साइंड, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओके, उसकी बात कर रहे हो आप। फोर्थ लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर 2020 बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, नहीं अदर नहीं करना है, ये बेसिकली बात कर रहा है कंस्ट्रेंट पे, तो उस पर फोकस करना है। दीज थिंग्स अदर रिलेशन पे आप ना जाओ तो बेहतर, जितना पूछा उतना ही। हाउएवर दिस रिलेशन, क्योंकि यार देखो आप यहाँ पे बड़े आराम से लिख रहे हो ना, तो आपको लगता है कि इट इज़ ओके। वहाँ पे आपका क्वेश्चन लाइक यार आप तो मेंस दे चुके हो ना, तो यू नो कि पेपर छूटता है, यू कैन नॉट राइट दिस इररेलेवेंट थिंग्स। ओके, पॉलिसी कंस्टेंट में इन्होंने तो कुछ नहीं लिखा है। आपने क्या लिखा भाई, नेशन बिलो पोटेंशियल लेवल डज नॉट मेक टॉप 10 पार्टनर एट ग्लोबल इशू, बोथ हैव डिफरेंट स्टैंडिंग, WTO, जापान हैज़ कंस्टेंट रिलेशन विद रशिया। यहाँ पे आपको बेसिकली पॉलिसीज़ पे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिसी कंस्ट्रेंट लिखा है ना, तो पॉलिसी कंस्ट्रेंट में जो है आपका सबसे जापान का सबसे समस्या एक तो है ना, इसका जो ये इन आउट जो है क्या बोलते हैं, ये वीज़ा और रिलेशन के लिए, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, ये जनरली लिबरल नहीं है जितना यूएस है। तो उसकी वजह से क्या है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं, कितने लोग जानते हो आप, बहुत लिमिटेड है। और ये खाली इसी के नहीं है, ये क्लोज, जापान इज़ क्लोज फॉर द होल वर्ल्ड, तो वो सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है, ठीक है। तो ना तो पीपल टू पीपल है, ना तो बिजनेस टू बिजनेस है, जो मोस्टली जो कॉन्टेक्ट है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। तो ये आपको बात करनी है कि ये पॉलिसी कंस्ट्रेंट जो है, समझ में आ रहा कहाँ फोकस करना है। दिस इज द होल थिंग, यू हैव टू फोकस देयर। आपने क्या बात किया फिर वे हेड में, द रिसेंट फुटप्रिंट ऑफ चाइना थ्रू OBOR in Indo-Pacific bring India and Japan together at various platforms like Quad, so need to strengthen mutual cooperation, so there is a need, complete लिखिए। यही मैं बात करता हूँ कि इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन आता है, एंड इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन में भी आपके हेड में हो कि हाँ आप जो कह रहे हो आपको कंप्लीट हो, बट अगर जो भी पढ़ रहा है उसको इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आई तो ये ह्यूमन फैक्टर है। जो आप सब कुछ मेहनत करके आए हो, 1 नंबर माइनस हो सकता है, 1 से 3 नंबर तक की आप सिर्फ इसलिए गवा सकते हो क्योंकि आपका एक कंक्लूजन में जो है यू गिव सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस टू द एग्जामिनर, सो डोंट डू दिस थिंग। आई टेल यू ओवर एंड ओवर कि सिंपल चीज़ें लिखना शुरू कर दो, यू कैन नॉट अफोर्ड। ये देखो कोचिंग वाले ना नंबर तुमको दे देंगे, हम 140 तक की पाए हैं नंबर कोचिंग में, बट वहाँ पे नंबर नहीं आते हैं, दे वोंट। तो द रिसेंट फुटप्रिंट ऑफ OBOR जो आपने लिखा है ना, ये देखो ये चीज़ें तो ये मिस नहीं कर सकते यार, ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में गलती नहीं अफोर्ड कर सकते हो। इट्स लाइक सिली मिस्टेक इन प्रीलिम कि आप क्वेश्चन कुछ और था, मार्क कुछ और कर रखा है, तो इसको जीरो करिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्होंने क्या लिखा भाई, पॉलिसी इनहिबिटिंग दिस ग्रोथ, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई, स्किप कर दिया। ये भी हेडिंग भी गायब कर दी कि हाँ भैया वे फॉरवर्ड क्या कुछ हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड में ये पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस आपको बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव जो है उनको उठाने पड़ेंगे, पॉलिसी चेंज की जो है बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेस्ट इन शहबाग स्क्वायर इन ढाका। अब ये क्वेश्चन है पुराना बट इसका रिलेवेंस है, इसकी जगह पे कुछ और इंसिडेंट दे देंगे और क्वेश्चन ये अभी भी रेलेवेंट रहेगा। तो ये पढ़ता हूँ मैं पूरा क्या है कि प्रोटेस्ट इन शहबाग स्क्वायर इन ढाका बांग्लादेश रिवील द फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसाइटी बिटवीन नेशनलिस्ट एंड इस्लामिक फोर्सेज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में कई लोगों से पूछे हैं एक सवाल, ऐसे भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि इनकी कौन सी दो पार्टीज हैं, उनके नाम बताओ। अगर आपको दोनों के नाम मालूम है तो नीचे का कमेंट में कोट करना, देयर आर टू पार्टीज। जो नेशनलिस्ट वाले बंदे हैं ये आपका जो 71 में थे ना, जो हमारी बेगम जी हैं हसीना, उनकी पार्टी वाले हैं, और एक इस्लामिक वाले हैं जो अपोजिशन में रहते हैं। तो इनका पाकिस्तान की तरफ अलाइन ज़्यादा है, ये तुम्हारे इंडिया की तरफ थोड़े से हैं। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगेन इसके साथ रहते हैं तो हमारी टाइज अच्छी होती हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ता है इसके साथ होता है। तो दे लाइक समटाइम डू प्रोवाइड सपोर्ट टू इन्फ्रिंज एलिमेंट टेररिस्ट एक्सेट्रा। तो टेररिस्ट तो नहीं बोल सकते बट अगेन आपको कोशिश रहना पड़ता है कि आप कौन से एक फ्रेंडली रिलेशन है। तो अनलेस अनटिल यू हैव समथिंग टू से लाइक टू फायर ऑन, किसी कमिटी ने बोला है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज डोंट फायर सच बिग वर्ड्स इन दैट रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। शहबाग एक्सपायर इन ढाका वॉज अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ चीफ एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम इन 71 अब्दुल करीम वल्ला, ही वाज गिवन लाइफ सेंटेंस। Bangladeshi society had different opinion on this verdict. Some were demanding capital punishment, nationalists, and some were. And for others, this verdict was a very harsh Islamic forces. This difference in opinion led to riot in the country. हाँ, तो अभी भी वो चल ही रहा है बांग्लादेश में। आपको इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट ये आपका मीट कर रहा है, मतलब एप्ट है, क्योंकि जो बात कह रहा है ना कि स्प्लिट इन द सोसाइटी, तो आपने बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुली दिखाया है। तो ये पढ़ के मतलब लगता है कि हाँ सेटिस्फेक्शन आता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, स्टेबिलिटी, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब अलग होगा, इनस्टेबिलिटी जो है अलग होगा। ठीक है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी डज नॉट मीन कि आपके रिफ्यूजीज आएंगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड टर्म है। पॉलिटिकल डिफरेंस इन बांग्लादेश लेड टू एंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, क्या है दो तीन चीज़ें, तो वही आप यहाँ पे बताओगे कि डिपेंडिंग अपॉन ये है, ये एलिमेंट प्रो इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है, और देन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। इन्होंने क्या लिखा है, द प्रोटेस्ट इन स्क्वायर इन वॉज held for the demand for execution of mullah who had helped in invasion of Pakistan in Bangladesh। अब आपने देखो इनजस्टिस कर दिया है। अब फर्स्ट कॉपी में देखो कैसे जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, उन्होंने दिखाया, भले थोड़ा सा लंबा लिया है, बट दिस स्प्लिट हैज बीन क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट कॉपी का इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो ये आप देखो कितना क्या ही पता चल रहा है इसको। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम दैट। फिर आपका फंडामेंटल स्पिरिट इन सोसाइटी बिटवीन, ये ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं पे एड्रेस जैसे इन्होंने कर दिया था वो इतना कर देते, सीधे सीधे आप फिर इस पे आ जाते। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, ये अप्रोच उठा सकते हो, चलेगा। एक मैप भी बना दिया। वे हैड इट शोज विलिंगनेस ऑफ बांग्लादेश टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन। इसकी जगह पे ना सिग्निफिकेंस में क्या है ना, ये देखो, टेररिस्ट के लिए, कोऑपरेशन के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, जो आप यहाँ से जाते हो यहाँ से वहाँ, ये वाले एस्पेक्ट यहीं पे दिखा दोगे। ठीक है, वे अहेड क्या है, क्या हो सकता है भाई कि पीसफुल, स्टेबल एंड डेमोक्रेटिक बांग्लादेश अगर रहेगा तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल। कंक्लूजन इतना ही है। ठीक है ना, अगेन रिपीट करता हूँ कि पीसफुल, डेमोक्रेटिक एंड स्ट्रेंथन बांग्लादेश अगर है तो वो स्टेबल, सॉरी,
तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तब क्या होगा कि इनके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, तो अपने आप टेररिस्ट आएंगे तो यही पकड़ लेंगे, हमको जरूरत नहीं है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट, तो इसका आप कंक्लूजन हो गया। इन्होंने क्या लिखा है भाई? इन्होंने कुछ कंक्लूजन नहीं लिखा है। क्यों भाई, ये आप हेडिंग भी नहीं डाल रखे हो? ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव दैट इन द लास्ट 2 years शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया। तो आप उस टाइम के हिसाब से के बजाय इस टाइम के हिसाब से भी इसको आंसर बिल्कुल कर सकते हो, और वही आप करो तो बेहतर है कि चेंज इन जो दो अमीन और दूसरे हमारे कौन से जो प्रेसिडेंट बने थे, अब्दुल्ला यामीन, उनका नाम नहीं याद है आई थिंक। तो आपको अगर वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप रेज्यूम के बेसिस पे आंसर करोगे इस चीज़ को कि लेट टू, और चाइना फैक्टर की आप बात करोगे, ठीक है। उन्होंने क्या बात किया है, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव लास्ट 2 years। लास्ट 2 year यहीं पे आप बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे इन। तो इसमें आपके अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट जजेज वाला जो है कैप्चर हो गया था, हाउस टाइप का अरेस्ट टाइप की सिचुएशन हो गई थी, जज वाला जो इशू था। देन जो है टर्न अराउंड पॉलिसी जो यू टर्न लिया था, देन कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट थे, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते थे। देन आप क्या बात करते, शुड दे बी डिस्कस, डिस्कस में अगेन इसके अंदर जो है कंसर्न आप हेडिंग डालते, क्योंकि अगेन लिमिटेशन वाली चीज़ नहीं इसमें आती। तो कंसर्न ये है कि जो चाइना फैक्टर है उसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, फर्दर स्ट्रेंथन द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल विद, कौन सा इन्होंने पोर्ट दिया है, माले, ठीक है। तो उसको आप मेंशन कर दोगे। फिर कॉज ऑफ कंसर्न, तो कॉज ऑफ कंसर्न उन्हें बता ही दिया इसमें, उन्होंने खुद वैसे भी पूछ भी लिया है। तो drifting away from India, anti-India sentiment, China investing heavily, so tilt towards China. ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है ना ध्यान देना है इस चीज़ पे, यहाँ पे अगर इसीलिए लिख लिया करो हेडिंग में ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, तो और आपका स्ट्रीमलाइन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कंसर्न चाइना इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना इज सराउंडिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सीधे लिख दो, उतना काम हो जाएगा। ओके, आई थिंक इससे थोड़ा सा बेहतर दिखेगा होपफुली। वे अहेड में बेसिकली कि हैज़ ए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, इंडिया नीड टू कैलिब्रेट, अगर कुछ ना है तो भैया कैलिब्रेट और वाला ही आपका कंक्लूजन चल जाता है, ठीक है। कैलिब्रेट इज स्टैंड्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है भाई, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, डिस्कस डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। मालदीव वाला क्वेश्चन गैप कर दिया क्या? इन्होंने मालदीव वाला क्वेश्चन गैप कर दिया। तो कंसर्न आपका दिख गया बेसिकली, कंसर्न स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी कंसर्न, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, इतना हो गया, काफ़ी है, 4 चाहिए। वेयर में बात कर ही लिया कि भैया इंडिया नीड टू रिकैलिब्रेट इट्स पॉलिसी स्टैंड, कीपिंग ग्रोइंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन विच इट्स नेबरहुड। ओके, 31 है इंडिया श्रीलंका रिलेशन, डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया श्रीलंका को ध्यान में रखते हुए बात करना था कि हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो डोमेस्टिक पहली बात है कौन कौन से फैक्टर है, सबसे बड़ा तो इलेक्शन है, कौन सी पार्टी किस रूल में आती है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देन आपके इशूज़ जो हैं ड्राइव करते हैं, जैसे कि फिशरमैन इशूज़ था, देन लार्जर इशू जो सिंघले और तमिल लोगों के बीच में था। तो ये 3 मेन इसमें ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा चाइना भी आ जाएगा, बट चाइना इज़ मोर ऑफ अ
एक्सटर्नल फैक्टर देन इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इंडिया तो देखते हैं इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप इज बिल्ट अपॉन शेयर्ड कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इन पीपल टू पीपल इंटरेक्शन ओवर मिलेनिया। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, अच्छा देता है। रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक फैक्टर, ठीक है, हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, आपकी क्या हेडिंग रिप्रेजेंटेटिव है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक फैक्टर एंड फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप की जगह पे सीधे इतना ही डालो ना, डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, है ना, सीधा यहीं से उठा के आ रहा है या इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर ऑन फॉरेन पॉलिसी, और बढ़िया आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे आप 3-4 पॉइंट डिस्कस कर दोगे। अब डिस्कस फ्रेमवर्क है तो आप क्रिटिकल थोड़ा सा व्यू भी दे सकते हो कि इम्पोर्टेंस है भाई, तो उसको ध्यान में रखें। वी हैव टू मेंटेन स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म विजन इन फॉरेन पॉलिसी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम इंक्रीजिंग और वे अहेड में जो काम किए हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये इनको बढ़ावा और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो आप ये बात कह सकें, ख़त्म कर सकते थे। इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया श्रीलंका शेयर इट्स रिलेशनशिप थ्रू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पॉलिटिकल जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट। ठीक है, चल जाएगा ये भी। इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर ऑन फॉरेन पॉलिसी एप्ट लाइक हेडिंग है आपकी। और इसके लिए ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप जो लिखे वो चल जाएगा, बट देर इज लाइक इवन बेटर, जिसको पढ़ के खुशी होती है, इसको लिख के ओके वाला आता है ना। तो अब उसको आप देखोगे तो अच्छा वो आएगा। तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, बट देर इज अवर फैक्टर लाइक इट कैन बी बेटर। ठीक है, तो इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म बट कंस्ट्रक्टिव सजेशन। ठीक है, इंडिया श्रीलंका पार्क स्ट्रेट, ठीक है, लिमिटेशंस। अब आप दोनों को ही लग रहा है कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया मैंने कौन सी चीज़ें आपकी लिमिट कर रही थी। कंक्लूजन के लिए भी मैंने बोल दिया इससे पहले वाले ही बात में। आपने क्या लिखा है, कंसर्न ऑफ चाइनाज इन्फ्लुएंस हैज रिफ्लेक्टेड इन इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सो नीड टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल स्ट्रेंथ, जो मैं बात कर रहा था ना, अब देखो फिर से वही चीज़ आई है, नीड टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्राइज। आपने क्या लिखा, नीड टू स्ट्रेंथ। तो यही चीज़ें मैटर कर जाती हैं छोटी छोटी में। नेक्स्ट, proposal, the proposed withdrawal of international security assistance forces from Afghanistan 2014 fought with major security implication fraud। ठीक है, सीधा सीधा इंडिया के लिए था भाई, फॉर द कंट्रीज ऑफ द रीजन। इतना इसको आपको जस्टिफाई करना है कैसे, एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज फेस विद प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस एंड नीड टू सेफगार्ड इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो आपको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए, तब आप इस पर बात करोगे, और इसके बाद हमें चैलेंजेस पे बात करना है, इसको जस्टिफाई करने के बाद देन आप वे फॉरवर्ड या कुछ सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड करोगे। ISAF of NATO led to ISAF was a NATO-led force established in Afghanistan after the UNSC passed the resolution for invading Afghanistan after 9/11 bombing। बॉम्बिंग था in US, but withdrawal of ISAF can again increase the terrorist organization there, which will have security implication for other countries in the region। ठीक है, इसको अगेन लाइक एप्ट है, जो आपने बातें कही हैं एप्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, इट कैन बी कर्टेल्ड, कट शॉर्ट इसको कर सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है भाई, इंडियाज जवार पोर्ट में सफ़र। अब देखो ये आप क्या करते हो ना कि बड़ा सा इशू है उसमें पिन पॉइंट कर दियो, आपका कनेक्टिविटी चैलेंज है,
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करने का चैलेंज है, टाइज का है जो आपका बिजनेस है लोकल, तो वो आप बातें करोगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान बढ़ जाएगा, टेररिज्म बढ़ जाएगा। तो अब 5 पॉइंट हो गए। अब इनको इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में आप बात कर दोगे ना, अगर लिखोगे तो 5 पॉइंट जैसे मैंने दिए, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, है ना। तो टेररिज्म सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, अगर ऐसे हट गए तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है, हमारा जो कौन सा जहाज़ था जिसको ये लोग उठा गए थे, उस पर आया था ना एयरलिफ्ट करके, आई थिंक उसी पे मूवी थी, जो भी है एक मूवी आई है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो। स्टेप टू सेफ गार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट, क्या स्टेप है भैया कि हम जो है कॉपरेशन कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनके फोर्सेस को, बेसिकली अफगानिस्तान के उस हिसाब से। तो अब तो क्या ही है, तो पूरा सीन ही बदल गया। अब इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं बचता है। अब क्वेश्चन जो है तालिबान पे आएगा कि तालिबान लेड गवर्नमेंट जो है उस पर बिल्कुल तैयार करके रखो। 2023 के मेंस में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। वे अहेड, अभी की सिचुएशन के हिसाब से क्या वे अहेड है, ठीक है। तो पॉइंट जो पुराना है वही है कि इंडिया इज अप फॉर पीसफुल स्टेबल डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान and it should like take a step toward ensuring that such a step translate into assuring the vision that we have for Afghanistan। इन्होंने क्या लिखा है, ये अच्छा बनाया है, गुड। इसको बोलते हैं ना हार्ट ऑफ एशिया, अफगानिस्तान को, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हैविंग मेजर सो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फॉर द कंट्रीज इन द रीजन। आपने सीधे यहाँ से बात किया, इसको थोड़ा सा क्या करना है क्या, हाँ थोड़ा सा कनेक्शन जो है यहाँ पे जो आपने मैप बनाया ना उसी के, क्या बात करते हैं कि अफगानिस्तान लाइज एट द हार्ट ऑफ एशिया या सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, एशिया ही बोलो, है ना। तो अगर जो हार्ट पे है तो सिंपल सी चीज़ है कि हाँ भैया, देन उसके बाद बोलते हैं कि लाइज एट द हार्ट ऑफ एशिया, इट हैज़ विड्रॉल ऑफ ISF has implication in growth of terrorist activity, hence major security concern for the countries in the region। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले बता दिया लोकेशन, ठीक है। ये होता है लाइक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आप ओवरव्यू दे देते हो, क्या क्या किया है। फर्स्ट लोकेशन बता दी कि इट इज़ इन द हार्ट ऑफ एशिया, विच इज़ जो आपने डायग्राम बनाया उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ गया। सेकंड हमने बात की क्या ऐसे फटेगा तो ग्रोथ ऑफ टेररिज्म होगा, उसकी वजह से देयर विल बी सिक्योरिटी थ्रेट, तो पूरा एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता है। तो ये कोशिश करिए कि आपके इंट्रोडक्शन में आ जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया है मेजर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, कहाँ से क्यों, कुछ सर पर समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है इन दोनों इंट्रोडक्शन में। आपने भी वही बात की, बस सिर्फ 2-3 फैक्टर और आपने ऐड कर दिया तो अच्छी बात हो जाती है। लाइक इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, इट गिव्स अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो एक्सपोजिशंस हैं दे आर साउंडली एंड रीजनेबली एक्सप्रेस्ड इन योर इंट्रोडक्शन। प्लेथोरा ऑफ चैलेंजेस, तो रीजन ये आपका ग्रोथ ऑफ जो हब बना है ISIS का, अलकायदा का, वो बढ़ जाता, तालिबान का बढ़ जाता, तो ये आप बात करते हैं। एंड देन डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है भाई कि ग्रोइंग अटैक थ्रेट्स टेक ओवर, तो आप तो देख ही लो उसके हटने के बाद क्या हुआ, तालिबान हैज़ टेकन ओवर। चैलेंजेस अगेन बात कर ही चुका हूँ फर्स्ट वाले आंसर में कि किस डायरेक्शन पे आपको बात करना था, कनेक्टिविटी, लाइक फिजिकल कनेक्टिविटी जिसमें आपका चाबहार पोर्ट था, थ्रू लाइक पूरा सेंट्रल एशिया चला गया। देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट जो थे, इन्वेस्टमेंट थे, बिजनेस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये देन इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया फोर्सेस, तो वो आपके। अब ये क्या है, अभी जो इंडिया जो है फर्स्ट टाइम रिसेंटली बात किया था लाइक स्टेट लेवल पे, अदरवाइज ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी। अभी जो है इसको बैलेंस करना है एंड इंडिया हैज़ टू इंश्योर दैट जो अभी गवर्नमेंट है इट गोज ऑन द लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तालिबान लेड गवर्नमेंट है। अब यही क्वेश्चन है कि लाइक इस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडिया के पास है, शुड इंडिया एक्सेप्ट दिस थिंग और नॉट, क्योंकि अभी तक तो हम इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते आए हैं। तो प्रिपेयर दिस थिंग इन योर हेड और वट एवर इट इज़,
एंड जब डिस्कशन होगा तो आप मुझे इसके साउंड रीजन के साथ बताना कि वाई इंडिया शुड लाइक व्हाट शुड बी इंडियाज स्टैंड, क्योंकि अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है अभी भी, एंड वाई इट शुड बी दैट, जो भी आप स्टैंड सोच रहे हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय string of pearl? Understand by the string of pearl, how does it impact India? Briefly outline the step taken by India to counter। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो हो गया, ठीक है। इसमें मैप तो आपको मस्त था, इन्होंने बनाया है और आपने बनाया है। अब ये देखो, ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने किया है। मालदीव, ये अगर आप इनका नाम बता पाओ ना, देखो इसका इनको नाम बस मालूम था, यहाँ पे माले है, यहाँ पे हम्बन तोता है, यहाँ पे चित्तागोंग है, ये आपका न्योप्याओ है, कंबोडिया में कुछ पेन होम मुझे भी नहीं याद है सीरियसली बताऊँ तो। एंड चाइना का ये कौन सा प्रोविंस है, क्या ये जिनजियांग है या फिर कोई और प्रोविंस है? यूनान भी हो सकता है। सो ये चीज़ें ध्यान दिया करो यहाँ पे, वैसे ज़रूरत नहीं है, चाइना चल जाएगा, बीइंग एक्स्ट्रा, ठीक है। एक ये इधर जाता है और एक केन्या जाता है, ठीक है, ये यहाँ से दो साइड पे है अफ्रीका में। इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, चैलेंजेस इंडियाज इन्फ्लुएंस, और ये इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि प्रीलिम में भी अभी भी इतना सिग्निफिकेंस है कि दे कैन आस्क यू टू अरेंज देम इन ईस्ट वेस्ट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोग इस तरीके से कई बार नहीं सोचते हो, बट दे मैटर, ओके। तो क्या इन्होंने इम्पैक्ट लिखा, चैलेंजेस, चैलेंजिंग द इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन, आई और में आर रीजन ही तो है ना, इंडियन ओशन रीजन, तो दोबारा हो गया सिक्योरिटी कंसर्न। और आपको डायमेंशन फिर नहीं मालूम है या प्रैक्टिस नहीं किया है, समझा नहीं, जो भी है। और इसके लिए ना स्टैंडर्ड वर्ड है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। स्टेप टेकन, डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट, नेवल एग्रीमेंट, देखो काउंटर जो है इनिशिएटिव्स, काउंटर इनिशिएटिव में जो इनके पोर्ट हैं उनके आसपास हम लिसनिंग पोर्ट इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक हो, लाइक काउंटर हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया कि हम ऐसी जगहों पे चौक पॉइंट पे अपने खुद के बेसिस बना रहे हैं, बट ये उससे पहले आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी ना, एग्जैक्ट वर्ड। चलो इनका देख लेते हैं क्या इनके में वो एग्जैक्ट इनफेक्टिव एक्सप्रेशन है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, स्टेप टेकन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक्ट, चाबहार नेवल बेस। देखो एक इसमें ना यही एक काम की मुझे चीज़ दिख रही है, ये भी थोड़ा सा है। इसके अलावा ना आप सबसे ज़्यादा मौसम एक प्रोजेक्ट लिया था, प्रोजेक्ट मौसम, उसकी आप बात करते, इंडिया जापान ने जो एक इनिशिएटिव चलाया है, बेसिकली इंडिया जापान पार्टनरशिप विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, वो आप बात करते, फिर बाईलेटरल इनिशिएटिव, तो आप उसकी हेडिंग्स भैया पहले तो रिप्रेजेंटेटिव बताओ, मतलब बनाओ, ठीक है। दीज आर हियर एंड देयर वाली चीज़ें हैं, तो मेक बाई रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग्स देन राइट दीज थिंग्स। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो ना कि छुट्टा जो जहाँ से इकट्ठा करते हैं वो आप काम करके यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है। तो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड वे ऑफ आंसरिंग, ठीक है। लास्ट इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है, चाइना एम्बिशन नीड टू बी कंट्रोल बाय इंडिया विद नेबरहुड। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के लिए जो सिंपल चीज़ है ना, एक और चीज़ें से पहले थी आयरन कर्टेन और इस तरह की भी बातें थी, तो आप लाइक मे बी वो सब नहीं पढ़े हो भी चीज़ें, तो इसका सिंपल है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पोजेज मेजर सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंज फॉर इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट से भी, सी रूट से पूरा जा रहा है, तो सी रूट ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो है ये हमें मुसीबत, स्ट्रेटेजिक से मतलब क्या होता है कि आप
स्ट्रेटेजिकली किसी को ब्लॉक कर रहे हो आप, ना तो हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, बट यू आर स्ट्रेटेजिकली ब्लॉकिंग द थिंग। तो वो है, जैसे इंडिया का याद है नेपाल के केस में, तो वी हैड दैट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तभी तुम ब्लॉकेट कर पाए थे। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। आप कई चीज़ें, कई लोग समझते नहीं कि स्ट्रेटेजिक लिखने का मतलब क्या होता है, तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, डिफेंस का यही होगा कि इनको हमला करना है तो ऑलरेडी इनके पोर्ट बने हुए हैं, their ships can refuel easily, they have infrastructure, they can bring about their various equipment which are required, radar and all that, तो मॉनिटर करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो आप एक लेवल और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और आई थिंक दैट सम्स इट अप हमारा सेशन। तो ये ख़त्म हो गया। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएं सर, और भेजें, क्योंकि आप जितना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ। और आई हैव दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द न्यू स्टूडेंट जो हमारे हैं, उन्होंने भेजी है ना, एक्सप्रेस लाइक आई विल शो यू व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्योंकि जितने लोग हैं नहीं बनाते, उनको लगता है कि क्या है कुछ, लाइक दे डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस। बट ट्रस्ट मी, जितना प्रीलिम में आप क्वेश्चन लगाने के बाद आंसर देखना, उसको पढ़ना समझना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इसमें लाइक ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आपकी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट का होना, उसको देखना, उसको विजिट करना इम्पोर्टेंट है। तो डोंट स्किप दिस थिंग, फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये भी है कि आप अपना देखो कितना आपने कवरेज किया, क्या चीज़ें हैं, कहाँ लैकिनॉस है। अदरवाइज यू विल बी जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद लाइक हैविंग अ वुंड इन योर बैक, and it will be fatal at the time when you are sitting in the examination also. Do not do this thing to yourself. आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। We'll see you tomorrow. Bye bye. Have a good day.